आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम 2.1 को पढ़ चुके हैं, तो इस वाली वीडियो में हम 2.2 को पढ़ेंगे। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए कि एक ए समुच्चय है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और डॉट डॉट करके 14 तक जा रहे हैं। दूसरा, उसमें एक संबंध दिया हुआ है कि जो में होगा संबंध में कि x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे जिसमें 3x - y बराबर होगा अपने 0 के, जहाँ x, y दोनों बिलोंग कर रहे हैं a से। तो इस संबंध के द्वारा एक से a पर एक संबंध डाला गया है जिसे अपन r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर अपन को लिखने हैं। तो जो इसमें समुच्चय अपन को दिया हुआ था वो दिया था कि ए समुच्चय ये वाला है, आर अपन को संबंध दिया हुआ है। तो जो अपने पास आर का जो रोस्टर रूप बनेगा वो बनेगा कि अपन ने जब x बराबर अपन ने 1 रखा, तो x बराबर 1 रखने पे अपने पास y बराबर 3 आया। x बराबर अपन ने 2 रखा, 2 रखने पर अपने पास 6 आया। तो इसी तरीके से अपने सारी जो अपने पास बन रहे थे 14 तक जो y अपने पास मान आ रहा था, अगर अपन इसमें 5 रखते तो अपने पास जो y बराबर है वो 15 आता, तो अपन वो नहीं रख सकते थे, इसलिए अपन ने ये 4 ही इसमें अवयव रखे हैं। तो उसने जब अपन को प्रांत, परिसर और सहप्रांत पूछा था, तो जो प्रांत है वो अपने पास होता है जो इसमें अवयव होंगे उसके फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने पास प्रांत होता है। तो ये रहा अपने पास प्रांत। जो परिसर होता है वो जो पीछे वाले अवयव होते हैं वो होते हैं, तो ये इसका परिसर हो गया। सहप्रांत होता है जो अपन को दूसरा वाला समुच्चय दिया होता है जिसमें अपन ने क्रॉस करवाया है। तो सहप्रांत अपने पास है ये वाला। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो अपने पास दिया है कि प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय दिया है जिसमें R एक संबंध दिया हुआ है कि x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे y बराबर होगा x + 5। तो x जो होगा वो अपन को दिया है कि 4 से कम एक प्राकृत संख्या होगी, मतलब x बराबर अपन 1 2 और 3 रखेंगे। तो इस संबंध का एक R को परिभाषित करना है, मतलब R का एक रोस्टर रूप लिखना है। तो इस संबंध को अपन ने पास 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पहला तो पूछा है कि इसका एक रोस्टर रूप लिखना है और इसके प्रांत और परिसर लिखने हैं। तो ये अपन को संबंध दिया हुआ है, तो अपन ने पास जो R का रोस्टर रूप आएगा वो आएगा कि अपन ने x बराबर 1 रखा तो y बराबर अपने पास 6 आ गया। x बराबर अपन ने 2 रखा तो y बराबर अपने पास 7 आया। x बराबर अपन ने 3 रखा तो y बराबर अपने पास आया 8। क्योंकि उसने 4 से कम ही बोला था कि x अपने पास 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो अपने पास जो रोस्टर रूप बनेगा वो ये बनेगा। अब उसने अपन से इसमें प्रांत और परिसर पूछा है। तो प्रांत तो अपने आगे वाले एलिमेंट्स होते हैं और परिसर पीछे वाले होते हैं। तो प्रांत का समुच्चय बनेगा वो बनेगा 1, 2, 3 और जो परिसर का समुच्चय बनेगा वो बनेगा 6, 7 और 8। तो ये जो अपना आंसर है वो ये ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन को दिया हुआ है कि एक ए समुच्चय है जिसमें 1 2 3 और 5 अवयव है और एक बी समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 4 6 और 9 अवयव है। तो ए से बी पर एक संबंध डाला गया है कि आर बराबर दिया है अपन को कि x, y टाइप के एलिमेंट्स होंगे जहाँ x और y का एक जो अंतर अपन करेंगे वो विषम आना चाहिए। तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। तो इसके द्वारा परिभाषित कीजिए और r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो जो उसने अपन को संबंध में बताया था कि x जो होगा वो a से निकलेगा और y जो होगा वो b से निकलेगा। तो अब अपन इनमें अंतर करते हैं और जिनका अंतर विषम संख्या आ रही होगी वो अपन इसमें लिखते जाएंगे। तो जब अपन ने 1 में 4 को घटाया तो अपने पास 3 आया, मतलब 1, 4 इसका एक अवयव हुआ। जब अपन ने 1 6 को घटाया तो अपने पास विषम संख्या आई, मतलब 1, 6 इसका अवयव है। 1 और 9 को घटाया, इसमें सम संख्या आ रही है, इसमें 8 आ रहा है तो ये नहीं हुआ। 2 और 9 तो ये एक विषम संख्या होगी तो ये आया।
अब 3 और 4 को घटाया 1 आया, तो 3,4 इसका एक अवयव है। 3,6 इसका एक अवयव होगा, और जो होगा 3,4 5,4 ये अपने पास एक आएगा, मतलब इसमें भी एक अवयव है। और 5,6 तो जो इसका रोस्टर रूप बनेगा R वो ये बनेगा, कि अपने पास इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है कि ये इस साइड आकृति दी हुई है, अब इसमें P और Q एक संबंध को दर्शा रहे हैं। ये P और Q अपन को एक संबंध दर्शा रहे हैं, तो इसका अपन को समुच्चय निर्माण रूप लिखना है और रोस्टर रूप में इसको लिखना है, और इसके प्रांत और परिसर लिखने हैं। तो उसमें जो अपन को संबंध दिया हुआ था वो दिया है कि x, y टाइप के इसमें एलिमेंट्स होंगे, अपन को उसका संबंध लिखना है। तो इसमें y बराबर अपन लिखेंगे x - 2, क्योंकि उसमें 2 के अंतर आ रहे हैं कि x बराबर अगर उसने अपन को 5 दिया हुआ है तो y बराबर अपने पास 3 आ रहा है। तो ये इसका संबंध हुआ, जहाँ x बिलोंग करेगा P से और जो y बिलोंग करेगा Q से। ये अपने जो इसका रोस्टर समुच्चय निर्माण रूप बनेगा। अब इसका जो रोस्टर रूप बनेगा वो आएगा कि R बराबर 5,3 जो कि उसने अपन को दिया है, और फिर 6,4 और एक 7,5। तो ये अपने पास इसका रोस्टर रूप बना। अब इसका प्रांत अपने पास जो आगे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, तो प्रांत हुआ अपने पास 5, 6 और 7। जो प्रांत है अपने पास वो है 5, 6 और 7। और जो परिसर होगा, परिसर अपने पास आएगा पीछे वाले एलिमेंट्स, मतलब 3, 4 और 5। तो ये इसका आंसर। तो जो 5th नंबर का अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि मान लीजिए कि एक ए समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3 और 4 और 6 अपन को अवयव दिए हैं। और फिर मान लीजिए कि R ए पर एक संबंध देता है कि a, b इसमें अवयव होंगे, जिसमें a और b दोनों a में से बिलोंग कर रहे हैं, और संख्या a संख्या b का यथावत विभाजित करती है, मतलब जो a होगी वो b को विभाजित करेगी। तो जो ये संबंध अपन को दिया हुआ है इससे परिभाषित एक संबंध है, जो अपन को नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो अपन को बताने हैं। तो इसमें पहला अपन को पूछा है कि R को रोस्टर रूप में लिखना है, दूसरा अपन को बोला है कि R का प्रांत ज्ञात करना है, और तीसरा बोला है कि R का परिसर ज्ञात करना है। तो जो इसका रोस्टर रूप बनेगा वो बनेगा कि अपने पास 1,1 है, 1 और 1 दोनों एक विभाजित करेंगे एक दूसरे को। ये एक A है और ये एक B है, तो दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। दूसरा है 1,2, 1 2 को भी विभाजित करता है, तो मतलब ये A B को विभाजित कर रहा है। तो इसी तरीके से अपन इसमें से अवयव निकाल लेंगे। तो इसमें आएगा 1,3, 1,4 और 1,6। अब दूसरा है अपने पास 2,2 और 2,4 और 2,6। तीसरा आएगा अपने पास 3,3, 3,6 और नेक्स्ट आया 4,4 और 6,6। अब इनके अलावा और कोई अवयव नहीं है जो एक दूसरे को विभाजित कर रहे होंगे। तो जो इसमें अपन को पूछा है रोस्टर रूप, वो R का रोस्टर रूप ये बनेगा। और जो इसका प्रांत है, सेकंड में उसने अपन से प्रांत पूछा है, तो इसका प्रांत जो है वो अपन को मिला है 1, 2, 3, 4 और 6, क्योंकि इनमें आगे वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने पास प्रांत होते हैं, और प्रांत में ये सारी चीज़ें ही है। और जो परिसर है, परिसर बराबर है अपने पास, इसमें परिसर में भी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो ये परिसर भी यही बनेगा, ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अपन को संबंध दिया हुआ है R बराबर है x, x + 5, मतलब y बराबर अपन को दिया है x + 5, जहाँ x बिलोंग कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 से। तो इससे के द्वारा जो परिभाषित संबंध R है उसके प्रांत और परिसर अपन को लिखने हैं।
तो जो अपन को संबंध दिया हुआ था वो दिया है कि x बराबर तो अपन को इसमें से लेने हैं और y बराबर जो निकलेंगे x + 5 करके अपन उसको निकालेंगे। तो इसका जो रोस्टर रूप बनाएंगे पहले अपन वो बनाएंगे कि जो इसका रोस्टर रूप बनेगा, जब अपन ने 0 लिखा तो 0 पे अपने पास आया 5, क्योंकि 0 + 5 आया 5। और जब अपन ने x बराबर 1 रखा तो 1 रखने पे आया अपने पास 6, क्योंकि अपन को ओनली x इसमें से लेना है, y अपन बाहर से ले सकते हैं। जब अपन ने x बराबर 2 रखा तो आया अपने पास 7, x बराबर 3 रखा तो आया अपने पास 8, x बराबर अपन ने 4 रखा तो आया अपने पास 9 और x बराबर 5 रखने पे आया अपने पास 10। तो जो अपने पास जो रोस्टर रूप बनेगा इस r का वो ये बनेगा। अब इसी में से अपन इसके प्रांत और परिसर निकालेंगे। तो जो प्रांत है वो बनेगा अपने पास जो आगे वाले एलिमेंट से, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये इसका प्रांत हो गया 4 और 5। और जो परिसर है वो है अपने पीछे वाले, तो अपने जो पीछे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये इसका परिसर होगा। ये अपना इसका आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि संबंध एक r दिया है जिसमें x बराबर तो x लेंगे और y बराबर रखेंगे अपन x का क्यूब, जहाँ x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो इसका जो रोस्टर रूप है वो अपन को लिखना है। तो जो अपने पास x आएंगे, x की वैल्यू अपन क्या क्या रखेंगे कि अपन को 10 से कम अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या है अपने पास 2, 3, 5 और 7। तो अपन x बराबर तो ये इन संख्याओं में से रखेंगे और y बराबर x का क्यूब करके लिखेंगे। तो जो इसका रोस्टर रूप आएगा वो आएगा कि 2 रखा तो 2 का क्यूब हुआ अपने पास 8, 3 रखा 3 का क्यूब अपने पास हुआ 27, 5 रखा 5 का क्यूब हुआ 125, 7 रखा 7 का क्यूब हुआ अपने पास 343। तो जो इसका रोस्टर रूप बना वो ये बना। अपन को रोस्टर रूप ही पूछा था, तो ये अपने पास इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि मान लीजिए कि एक ए समुच्चय जिसमें x, y और z एलिमेंट्स हैं और b समुच्चय जिसमें 1,2 एलिमेंट्स है। तो a और b के बीच में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। संबंधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र अपने पास होता है कि 2 की पावर p × q। तो जो इसमें है तो अपन को पूछा है कि इसमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो संबंधों की संख्या का सूत्र होता है ये होता है 2 की पावर p × q, जहाँ p बराबर तो होता है a के अवयवों की संख्या और q बराबर होता है b के अवयवों की संख्या। तो अपन ये p बराबर तो आया अपने पास 3 और q बराबर आया अपने पास 2। तो जो आया अपने पास कि 2 की घात 3 × 2, तो ये आया अपने पास 2 की पावर 6। तो ये अपने पास है 64। तो जो इसके संबंधों की संख्या होगी वो 64 होगी। ये अपने पास इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए कि r एक संबंध दिया हुआ है जहाँ z पर, मतलब जो अपने पास समुच्चय है वो अपने पास पूर्णांकों का समुच्चय है। ये पूर्णांकों के समुच्चय को अपन कैपिटल Z से लिखते हैं। तो यहाँ पे Z पर r बराबर है a, b, जहाँ a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल Z से, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय से, और a - b एक पूर्णांक है। तो अपन को इसके प्रांत और परिसर को ज्ञात करना है। तो इसका प्रांत भी अपने पास कैपिटल Z होगा। तो जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 थे, इसमें प्रांत बराबर भी आएगा अपने पास कैपिटल Z और परिसर बराबर भी आएगा अपने पास कैपिटल Z, क्योंकि अपन पूर्णांक a बराबर भी अपन कैपिटल Z में से ही ले रहे हैं और b बराबर भी जो आएगा अपने पास कैपिटल Z ही आएगा। तो ये इसका आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन 2.3 को देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।